हेलो फ्रेंड्स, एडमेंटस डैन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी मैकेनिज्म को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है जब एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो हमारे जो सेल हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड हो जाती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका मिल जाता है और हमारा जो हमारी बॉडी है उसकी अलग अलग जो होती हैं मेटाबॉलिज्म की मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो वहाँ पे हमारा जो है लिपोफिलिसिटी उससे वो हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर उसका हमारे बॉडी से फिर एक्सक्रीशन होते हुए देखने को मिलता है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो जब हमारा जो बॉडी है उससे उसका इरिवर्सिबल लॉस होता है, वो हमारे बॉडी से इरिवर्सिबली जब बाहर निकल जाती है, वो हमारी ड्रग हो सकती है या ड्रग की जो हमारे मेटाबोलाइट है वो हो सकते हैं, वो जब हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और हमारा जो ड्रग है या उसके जो मेटाबोलाइट है उनका एक्सक्रीशन बेसिकली कहाँ कहाँ से होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारे यूरिन से हमें जो है अधिक मात्रा में एक्सक्रीट होते हुए, अधिकतर जो हमारी ड्रग है वो यूरिन से एक्सक्रीट होती हैं तो वो हमारा रीनल एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर वो हमारा जो बाइल है उससे अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो वो बेसिकली जो बाइलरी एक्सक्रीशन है वो कहलाएगा। अगर वो हमारा जो हमारे लंग्स हैं उनसे अगर एक्सक्रीट होता है तो वो हमारा जो होता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन वो वहाँ पे कहलाएगा। अगर वो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है उससे उसका एक्सक्रीशन होता है तो वो हमारा जो होता है वहाँ पे स्वेट के थ्रू एक्सक्रीशन वो कहलाएगा। तो हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हमारे ड्रग का हमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। बट अधिकतर जो हमारी ड्रग है वो कहाँ से एक्सक्रीट होती हैं, तो वो हमारा जो यहाँ पे यूरिन है उससे एक्सक्रीट होती हैं, जिसको हम लोग रीनल एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी अधिकतर ड्रग होती हैं, ऑलमोस्ट हर जो ड्रग है और उसके जो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली हमें अपना जो किडनी है वहाँ से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होती है किडनी, वो जो यूरिन है उसको फॉर्म करती है और उसमें अधिकतर हमारे ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स हमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं और इसी को हम लोग रीनल एक्सक्रीशन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो एक हमारी ड्रग है जो कि हमारी जेंटामाइसिन कहलाती है, वो हमें केवल और केवल जो हमारा यहाँ पे है जो हमारा रीनल रूट है उससे ही एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अधिकतर जो हमारी ड्रग होती हैं या उनके जो मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं वो हमारे किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और उनको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग रीनल एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि हर वो हमारा एजेंट या हमारा कंपोनेंट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है वो हमारा जो यूरिन है उससे एक्सक्रीट होता है, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो हमारा जो यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन है उसके थ्रू एक्सक्रीट होता है। हर वो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल या उसके जो मेटाबोलाइट हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर साइज 500 डाल्टन से कम होता है वो भी हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि हमारी ऐसी ड्रग वो जो कि हमें स्लोली मेटाबोलाइज होते हुए, धीरे धीरे मेटाबोलाइज होते हुए देखने को मिलती हैं, वो भी अधिकतर मात्रा में हमारे यूरिन से ही हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि जो हमारा किडनी है उसकी वो कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट हैं जिसके थ्रू वो हमारी कौन सी फंक्शनल यूनिट है जिसके थ्रू हमारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, तो जो हमारा किडनी है उसकी जो बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट है वो बेसिकली हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं। तो जो नेफ्रॉन है उसके बारे में HAP में हम लोगों ने अच्छे से बात किया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग केवल जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम लोग किडनी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन हमें देखने को प्राप्त होते हैं और ये जो नेफ्रॉन है इनके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड के कंपोनेंट यूरिन में आ जाते हैं और फिर वो हमारे बॉडी से हमें रिमूव होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग एक जो हमारा सिंगल नेफ्रॉन है उसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वहाँ पे हमें इसके 5 पार्ट देखने को मिलते हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो यहाँ पे जो होते हैं ग्लोमेरुलस
वो कहलाते हैं। दूसरा हमारा पार्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। तीसरा पार्ट लूप हैले कहलाता है। फोर्थ पार्ट हमारा जो डिजिटल ट्यूब्यूल्स है वो कहलाती हैं, और अंतिम पार्ट हमारा इसका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सिंपली होती है। तो आगे जब इसके डायग्राम को देखेंगे तो आपको हर एक पार्ट अच्छे से आपको क्लियर होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे जो रीनल एक्सक्रीशन है उसके जो प्राइमरी प्रोसेस है जिसके थ्रू रीनल एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 प्रोसेस देखने को मिलती हैं। जो पहली प्रोसेस है वो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कहलाता है। दूसरी प्रोसेस हमारा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है, और जो चौथी प्रोसेस है वो एक्टिव और पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये जो हमारी ऊपर की 2 प्रोसेस हैं इससे हमारा जो ड्रग है या उसके मेटाबोलाइट हैं वो यूरिन में जाते हुए देखने को मिलते हैं, और ये जो तीसरी प्रोसेस है जो कि एक्टिव या पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, इससे हमारी जो ड्रग या जो मेटाबोलाइट हैं वो अगेन हमारा यूरिन से हमें ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऊपर की दोनों प्रोसेस हैं ये तो हमारा जो ड्रग का रीनल एक्सक्रीशन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो तीसरी प्रोसेस है ये हमारा जो ड्रग है उसका रीनल एक्सक्रीशन को हमें घटाते हुए देखने को मिलती है, और ये भी प्रोसेस यहाँ पे बेसिकली उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम लोग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और जो हमारी प्रोसेस है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड की सप्लाई है वो हमें नेफ्रॉन के पास में देखने को मिलती है। ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है, ये जो पोर्शन है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाती है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये हमारा लूप हैनले कहलाता है, और यहाँ पे ये हमारी जो होती हैं डिजिटल ट्यूब्यूल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं, और अंतिम में हमें यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो देखने को मिलती है जिससे यूरिन हमें पास होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पे हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो होता है तो इसमें हमारे ऐसे सब्सटेंस या कह सकते हैं कि सिंपल जो हमारा वाटर है वो यहाँ पे फिल्टर होता है। अनबाउंड ड्रग हमारी जो हमारी ऐसी ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होती हैं वो हमें यहाँ पे फिल्टर होते हुए देखने को मिलती हैं, और ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमें फिल्टर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें जो ब्लड के अंदर वाटर है वो फिल्टर होके यूरिन में या जो हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलस है उसमें आ जाता है। हमारी अनबाउंड ड्रग या सिंपली फ्री ड्रग जो होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती हैं वो यहाँ पे फिल्टर होके इसके अंदर आ जाती हैं, और जो हमारे ड्रग के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यहाँ पे सिंपली फिल्टर होके हमारे ग्लोमेरुलस में आते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो दूसरी प्रोसेस है वो हमारा एक्टिव जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो होता है। तो जो हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं जो कि हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के पास में हमें देखने को मिलती हैं उससे भी जो हमारे कंपोनेंट हैं जो हमारी बेसिक ड्रग है या एसिडिक ड्रग है वो और उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे ब्लड से सिक्रीट होके हमारे यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो तीसरी प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, जिसमें हमारी जो एसिडिक और हमारे जो होते हैं बेसिक इंडोजीनस कंपाउंड होते हैं हमारा जो ब्लड के ऐसे कंपोनेंट जो कि बेसिक और एसिडिक नेचर के होते हैं उसका हमें यहाँ पे पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब इसका ये जो हमारा पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है या हमारी ऐसी ड्रग जो कि लिपोफिलिक होती हैं उनका हमें बेसिकली पैसिव रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो जो हमारी ड्रग या हमारे जो यहाँ पे होते हैं एसिड और जो हमारे बेसिक इंडोजीनस कंपाउंड हैं वो हमें अगेन यहाँ जो यूरिन है उससे ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी इसकी तीसरी प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद में जो हमारी यहाँ पे अंतिम प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा जो ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो हमारे ऐसे जो कंपोनेंट हैं जो कि हमारा जो यहाँ पे है ग्लोमेरुलस वहाँ पे फिल्टर हुए हैं या उनका एक्टिव सिक्रीशन हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हुआ है वो वहाँ पे हमें यूरिन में एक्सक्रीट होके बाहर जो हमारे जो यूरिन है उसके थ्रू एक्सक्रीशन उसका हो जाता है।
और हमारे ऐसे कंपोनेंट जिनका कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है वो अगेन हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ब्लड में आ जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो अब अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो हमारा यहाँ पे जो होता है ल्यूमेन, उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। उसको हमारे जो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है सिंपली कहें तो यूरिन में ये दोनों प्रोसेस इंक्रीज करती हैं और जो हमारा एक्सक्रीशन है उसको फैसिलिटेट करते बढ़ाते हुए देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली इस प्लेस पे जो हमारा ल्यूमेन है उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है और उसके एक्सक्रीशन को हमें प्रिवेंट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारी दो प्रोसेस है, एक हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये तो हमारा जो ड्रग का एक्सक्रीशन है, ड्रग की कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ाने का काम करता है और एक्सक्रीशन को यहाँ पे और अच्छा करता है। लेकिन अगर हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारे एक्सक्रीशन को हमें प्रिवेंट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं सिंपली कि जो हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन होता है कि किस रेट से हमारी ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, अगर उसको देखें तो वो हमारा जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, रेट ऑफ सिक्रीशन भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है और जो उसका हमारा रीएब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन है वो उससे हमें माइनस होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि कोई अगर एक ड्रग है और उसके वहाँ पे अगर 200 मॉलिक्यूल हैं, उनमें से 100 जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू फिल्टर होके यूरिन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में हम ये मानते हैं कि उसके जो हमारे 50 जो एक तरह से मॉलिक्यूल हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो सिक्रीशन है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के पास में देखने को मिलता है उससे हमारे यूरिन के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे कितने जो है जो मॉलिक्यूल है वो हमारे यूरिन में आ गए, तो 100 हमारे इससे आ गए, 50 इससे आ गए, तो 150 जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो तो यूरिन में आ गए। बट हमें बाद में देखने को मिलता है कि उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 25 जो मॉलिक्यूल हैं वो हमें फिर से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जब वो उसमें से 25 फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 150 में से 25 जब कम कर देंगे तो मतलब हमारा यहाँ पे केवल 125 मॉलिक्यूल हमारे ड्रग से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन है इज इक्वल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रीशन माइनस रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन का की इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रेट ऑफ एक्सक्रीशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो आई थिंक सो जो हमारा रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जो ड्रग है उसके रीनल एक्सक्रीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे है रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।